बिहार की जो सरकार, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी अब अपने आप में ही है ही नहीं। आपने अभी नहीं देखा, कभी किसी को पैर पकड़ते हैं तो कभी किसी के भी कर जोड़ करके खड़ा हो जाते हैं। और लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बाजार पूरे बिहार में हो चुका है। बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो है कि बिहार सरकार और देश की सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने इस मुजफ्फरपुर की घटना को आप लगातार देख रहे हैं कि बेटी के साथ गैंगरेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ऐसे स्थिति पर न बिहार सरकार का प्रशासन उस पर ध्यान दे रही है, न उसको कुछ कर रही है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष में होने के बावजूद भी सरकार को आँख खोल रही है, लेकिन वह सरकार जो है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आए दिन बेटियां पर घटनाएं का बौछार हो रहा है, इनसे प्रशासन जो है कि संभल नहीं रहा। और बिहार की सरकार बालू और दारू पर पूरे मग्न है। दारू बंद भी नहीं हो पा रहा है, और न कहने का मतलब कि बालू में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो रहा है, और पूरी सबकी लगा करके और इस तरीका की व्यवस्था बनी। सर, आपने संबोधन के दौरान कहा है कि भारत के गृह मंत्री पागल है। तो भारत के गृह मंत्री पागल नहीं है। जिस गृह मंत्री जिस देश के ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखी हुई संविधान लेकर के शपथ खाते हों, और वो व्यक्ति जो है कि पार्लियामेंट ऐसे जगह पर बोलते हो कि भाई ये जितना देर बाबा साहब का आप नाम लेते हो उतना देर भगवान के नाम लोगे तो तुम स्वर्ग मिल जाएगा। तो हम दलितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए तो भगवान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने आरक्षण में प्रावधान नहीं किए होते, संविधान में ताकत नहीं दिए होते, तो हम लोग किसी, चाहे वह देश के बड़ा पार्लियामेंट हो, चाहे राज्य का जो है कि विधानसभा हो, तो उसमें कोई नहीं जा सकता था। इसलिए हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब है। सर, आपने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बहालियां हुई है, क्या तेजस्वी यादव की सरकार आने पर पुनः उसे सरकारी किया जाएगा? एकदम निश्चित रूप से तमाम मुद्दा पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने तो कहा है कि हर माँ बहनों को 2500 रुपया हम उसके खाता में देंगे, 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे, और जो है हमारा बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, विकलांग पेंशन जो है, विधवा पेंशन है, वो 400 रुपया भी नियमित नहीं मिलता है, ये प्रतिदिन नियमित करेंगे, और 1500 रुपया देने का काम करेंगे। आपकी सरकार आने के बाद क्या अधिकारियों का करप्शन खत्म होगा? अरे तो हमारी सरकार तो आपने नहीं, लालू जी का शासन को आपने नहीं देखा। लालू प्रसाद यादव जी के शासन में जो प्रशासन के जो लोग थे, वो एक हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी अगर गरीब के काम लेकर के चले जाते थे, उसके काम को करते थे। आज तो अफसरशाही बन चुका है। आज तो जो है कि इस राज्य के नेता जो विधायक है, मंत्री है, उसकी बात तो पदाधिकारी सुनता ही नहीं है। जो हालात विपक्ष में तेजस्वी यादव रहते हैं तो कहते हैं कि सभी को जो है बिहार के युवाओं को ही नौकरी दिया जाएगा, बाहरी को नहीं दिया जाएगा बिहार में। और जब वो सत्ता में चले जाते हैं नीतीश कुमार के साथ, तो पूरे अन्य प्रदेशों के लोगों को भी नौकरी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो स्थिति जो बनी है, जो पहले से जो बाबेलॉ जो है नीतीश कुमार जी बनाए हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने तो कहा था कि हम सत्ता में जैसी आएंगे तैसी हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, इनको रोजगार देना था। लेकिन पहले से नियम जो है कि नीतीश कुमार जी बनाए हुए थे, फिर वादा किए थे कि वादा के हिसाब से जल्दी हमको देना है, तो उसके आधार पर तेजस्वी यादव फिर आएंगे, फिर इस सब पर विचार करेंगे। डोमिसाइल लागू होगा। हाँ, तो वो तो पहले विचार इस पर किया जाएगा। वहीं देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 70 मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा, और तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे तो क्या इस बार लगता है कि मुसलमानों को टिकट बढ़ोतरी होगी क्या? सबसे बड़ी सवाल है, यहाँ मुसलमानों और हिंदू की बात नहीं है, यह देश सबका है। इस देश की आज़ादी में सिर्फ एक जात की कुर्बानी नहीं रही है। अगर इस देश की आज़ादी में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर जी का योगदान है, तो इस देश की आज़ादी में जो है वह अबुल कलाम आज़ाद साहब का भी योगदान है, और जो है कि हमारे ईसाई धर्म के लोगों और सिख धर्म के लोगों का भी योगदान है। तो हमारा ये कहना है कि निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है वो सर्वदल की पार्टी है। सभी लोगों को बुलाकर और सभी लोग को जो है कि धर्म के लोगों को मिलाकर वो चलने का काम करती है। कौन क्या करना है कि नहीं है, आप नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन ऐसे लोग हैं, किस समाज के लोग हैं जिसको हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह वह सवर्ण समाज से आते थे, वह देश के गृह मंत्री बने, ग्रामीण विकास मंत्री बने। हमारे जो है रामचंद्र पूर्वे शिक्षा मंत्री बने, जो वैश्य समाज से आते थे। हमारे जो है कि हम लोग ऐसा लोग दलित समाज से आते थे, हम लोग मंत्री बनने का काम किया। हमारे रघुनाथ झा जी ब्राह्मण समाज से आते थे, वो मंत्री बनने का काम किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे अल्पसंख्यक समाज से मंत्री बनने का काम किए। तो इस तरीक़ा से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सभी
धर्मों के लोगों को सभी को मिला करके चलने वाली पार्टी है, संविधान बचाने वाली पार्टी है, जाति जनगणना कराकर लोगों को अधिकार देने वाली पार्टी है, और राष्ट्रीय जनता दल उनकी पार्टी है जिनके मुंह में आवाज़ नहीं उसको आवाज़ देने वाली पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, दबे कुचले शोषितों की पार्टी है। जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी टिकट में होगी भागीदारी। वो तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो होते रहा है। 2025 में अरे आप देखते रहे हैं, सबको सब जगह समान अधिकार मिला है, सबको भागीदारी मिली है, ये तो सीधे आँख देखने की चीज़ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बार बार कहा जाता है तेजस्वी यादव को कि यदि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनती है तो पुनः लालू यादव की जो जंगल राज था वो स्थापित कर दिया। अभी तो महाजंगल राज आज है, आज सुशासन कहाँ है? आज हमारी बेटियां को अस्मत दिन दहाड़े कहने को कहती, चौक और चौराहे पर लूटी जाती है। आज हमारी माँ बहनें जो है कि सुरक्षित नहीं है। ये क्या है? लालू प्रसाद यादव जी का राज जो था सामाजिक न्याय की राज था। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता था। सामाजिक न्याय के लालू प्रसाद जी के शासनकाल में दलित का बेटा, गरीब का बेटा, दबे कुचले शोषित का बेटा अलोक में, ब्लॉक में और मंडल में जाकर साल से अपना काम कराने का काम करता था। लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय की सरकार अगर नहीं रहती तो हमारे ऐसा जूता सीने का बला का बेटा शिवचंद्राम विधायक मंत्री बनता क्या? भगवतिया पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसर की बेटी एमपी बन जाती क्या? एक मेहतर का बेटा मेहतर का बेटा जो मोहन राम जो है कि वह जो है कि विधायक बन जाता क्या? तुषाद का बेटा पीताम्बर पासवान जो है कि मंत्री बन जाते क्या? मलाह का बेटा रामकरण सहनी जो है कि वह जो है कि एमएलसी बन जाते क्या? तत्मा का बेटा रविंदर ताती एमएलसी बन जाते क्या? ये लालू प्रसाद यादव जी की ताकत और सामाजिक न्याय की ताकत थी। आज के डेट में जंगल राज है, लालू प्रसाद यादव जी का राज सुमंगल राज था। आपने मल्लाह की बात की है तो आज यहाँ पारू विधानसभा के एक विधायक हैं, उनके द्वारा मल्लाह जाति को टारगेट करके उनको माओवादी संगठन से जोड़ा गया। देखिए ये निश्चित रूप से जो यहाँ के जो लोग हैं, कभी गरीब का बेटा जब अपनी हक की बात करता है तो उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। इसी के दवाई न लालू प्रसाद यादव जी किए थे और इसी के दवाई फिर आ रहे तेजस्वी जी करेंगे। गरीब का बेटा को किसी न किसी रूप में उनको जो है कि कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। हम अपना अधिकार की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे तो हमको लोग कुछ गलत रूप में ले करके करते हैं। ये सब चलने वाला ज़्यादा दिन नहीं है। तेजस्वी यादव 25 में आ रहे हैं और तेजस्वी यादव 25 में आकर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहे हैं, और गरीबों का राज होगा, दलितों का राज होगा, और यह मजदूरों का राज होगा, गरीबों का राज। कार्यालय का जो उद्घाटन आज अभी हुआ नहीं है, अभी होना है। इसमें पार्टी के का कार्यालय है। उस कार्यालय में जितना भी हमारे साहेबगंज विधानसभा के लोग हैं, चाहे जिस समुदाय के हों, उन लोगों के समस्या का समाधान के लिए एक समय निर्धारित किया जाएगा, वहाँ रहा जाएगा और पार्टी के काम को और समस्या समाधान को लेकर के वहाँ हम लोग वहाँ बैठेंगे। पार्टी संगठन के लोग आएंगे, संगठन के लोग वहाँ बैठेंगे, और जो भी प्रखंड अध्यक्ष हम लोगों के हैं, चाहे प्रधान महासचिव है, तमाम लोग वहाँ आकर के अपना समय से वहाँ आएंगे। अपना सब लोगों का समय रहेगा, समय के हिसाब से वहाँ कार्य